तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट फिटनेस यूट्यूब चैनल सिद्धांत यादव फिटनेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी बातों की जिनका ध्यान रखते हुए आप अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी को आसानी से पूरा कर पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे इन अ प्रॉपर एंड बेटर वे। तो दोस्तों, मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों, जो पहली बात है जो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी आपकी मसल बिल्डिंग में, वो है आपका ज़्यादा खाना, मतलब कि कैलोरिक सरप्लस डाइट चलाना आपका। अब कैलोरिक सरप्लस डाइट को चलाने की अगर बात करी जाए तो कैलोरिक सरप्लस डाइट कैसे चलानी है इसका मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपना BMR कैलकुलेट करें, उस BMR का मल्टीप्लाई करें अपने फिज़िकल एक्टिविटी के अनुसार कि आप हफ्ते में कितने दिन फिज़िकली एक्टिव होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में। उसके अनुसार आप मल्टीप्लाई करें 1.3 से लेके 1.5 तक का। कहने का मतलब आप समझ के देखिए, अगर कोई लड़का है जो कि 5 दिन हफ्ते में फिज़िकली एक्टिव रहता है तो वो अपने BMR का मल्टीप्लाई करेगा इनटू 1.5। फिर जो कैलोरीज़ निकल के आएंगी वो उस बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज़ होंगी। अब इस मेंटेनेंस कैलोरीज़ में आपको 200, 300, 400 या फिर 500 कैलोरीज़ बढ़ा के अपनी डाइट को डिज़ाइन करना है। पर अगर आप अभी तक अपनी डाइट खुद से डिज़ाइन करना नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप खुद से अपनी डाइट डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने कैलोरिक सरप्लस वाली बात पे। तो आपको कैलोरिक सरप्लस डाइट के बारे में कुछ आइडिया ये बताने जा रहा था मैं कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट होगा वो होगा आपकी डाइट में लगभग 50%। उसके बाद जो आपका प्रोटीन का सेक्शन होगा, जो आपका प्रोटीन का पोर्शन होगा वो होगा लगभग 30%। रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है वो आपका फैट से होना चाहिए, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट 50%, प्रोटीन आपका 30%, फैट्स आपका 20%। ये सब मिला के आपका 100% का एक डाइट तैयार होगा, जिससे कि आप अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी आसानी से कर पाओगे। और एक डाउट मैं आप लोगों का अभी यहीं क्लियर कर देता हूँ कि जब आप सरप्लस डाइट चला रहे होंगे, मतलब कि जब आपको मसल बिल्डिंग करनी होगी तो आपको ज़्यादा खाना ही पड़ेगा। ये आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि आप कम खाना खाते हुए अपनी मसल बिल्डिंग नहीं कर पाओगे, आप बल्क नहीं कर पाओगे, आप गेन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी मेजर बात की तरफ। तो जो हमारी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है हमारी वर्कआउट को लेके। वर्कआउट में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि 6 से 8 हफ्ते तक ही एक वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना है। मतलब कि आप मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक और वेंसडे आर्म्स ऐसे करके अगर सिंगल मसल एक दिन में आप हिट कर रहे हैं तो आप ये 6 से 8 हफ्तों तक ही करें, क्योंकि आपकी बॉडी अगर यूज़ टू हो गई तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी प्लेटो शो करने लगेगी, प्लेटो हिट कर देगी, जिससे कि आपके रिजल्ट्स रुक जाएंगे। 6 से 8 हफ्तों बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 6 से 8 हफ्तों तक सिंगल मसल एक दिन में ट्रेन करते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो आप क्या कर सकते हैं, अगले 6 से 8 हफ्तों तक आप 2 मसल एक दिन के अंदर ट्रेन कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं होगी और आपकी जो मसल गेनिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी, स्टॉप नहीं होगी, प्लेटो नहीं आएगा आपकी बॉडी में, जिससे कि आपको चेंजेस आते रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं होगी। दोस्तों, इसी के साथ एक बात आपको एडिशनल और बताना चाहता हूं कि आपकी रैप रेंज कैसी होनी चाहिए। क्या आपको 12 से 15 रेपिटेशंस की रेंज में रहना चाहिए, या आपको 1 से 5 की रेपिटेशन रेंज में रहना चाहिए, या आपको रहना चाहिए 8 से 10 की रेपिटेशन रेंज में। आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा जिससे कि आप मसल गेन कर पाएँ आसानी से? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि आपका एक गोल ये होना चाहिए आफ्टर एंटरिंग इनटू द जिम कि आप स्ट्रेंथ पे फोकस करें। अगर आप स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं तो आपके मसल्स को बिल्ड होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जितनी आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी
उतना ही आपके पास मसल मास वॉल्यूम होगा। मसल मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, मतलब कि आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आपके पास मसल मास ज़्यादा है। स्ट्रेंथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे बेहतरीन रेपिटेशन रेंज है वो है आप 6 से 12 की रेपिटेशन रेंज में रहेंगे अगर, तो आपकी स्ट्रेंथ भी आप बरकरार रख पाएंगे और बढ़ा पाएंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम, और आप अच्छी फिज़ीक भी पा पाएंगे, मतलब कि आप लीन फिज़ीक भी पा पाएंगे। ये आपको मदद करेगा स्ट्रेंथ बिल्ड करने में और एक लीन मसल मास वाली फिज़ीक बिल्ड करने में। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी बात के बारे में, जो कि बहुत अहम किरदार निभाती है आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी में। तो जो हमें तीसरी बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो बात है आपका रेस्ट पीरियड। आप चाहे कैलोरिक सरप्लस डाइट चला लो या फिर आप एक बेहतरीन वर्कआउट रूटीन फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप रेस्ट नहीं करोगे आपकी बॉडी ग्रो नहीं होगी। क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी पल रखी है कि उनकी बॉडी जिम में बनती है या उनकी बॉडी किचन में बनती है। मैं कहता हूँ आपकी बॉडी तब बनती है जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तब आपकी बॉडी की बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसलिए आपको 6 से 8 घंटे की एक डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। आपको गहरी नींद में सोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी बॉडी रिकवर होती है और इसी टाइम पर आपकी बॉडी ग्रोइंग फेज़ में होती है, इसी टाइम पर आपकी बॉडी ग्रोथ करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट भी करना है। तो अभी तक हमने 3 बातें कंप्लीट की, आपकी कैलोरिक सरप्लस डाइट, आपका एक्सरसाइज रूटीन, आपका वर्कआउट रूटीन और तीसरा हमारा रेस्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं चौथी इम्पॉर्टेंट बात की तरफ। तो जो हमारी चौथी बात रहेगी वो होगी सप्लीमेंट्स के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट लेने वाले सारे ही सप्लीमेंट का स्टैक जमा कर लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी फिर भी नहीं बन पाती है, वो फिर भी गेनिंग प्रोसेस में अटक के रह जाते हैं, उनकी बॉडी बन ही नहीं पाती है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ 4 ऐसे सप्लीमेंट जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी के दौरान। तो जो हमारा पहला सप्लीमेंट रहेगा ऑब्वियसली वे प्रोटीन, सेकंड सप्लीमेंट जो हमारा रहेगा वो होगा क्रेटीन, तीसरा सप्लीमेंट जो हमारा रहेगा वो होगा ग्लूटामीन, चौथा सप्लीमेंट होगा हमारा वो होगा मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इन 4 से 5 सप्लीमेंट्स के अलावा आपको कोई और सप्लीमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी इन 5 सप्लीमेंट्स के साथ पूरी हो जाएगी और गारंटी से पूरी हो जाएगी। आप इन 5 सप्लीमेंट्स के अलावा और कोई सप्लीमेंट ना भी चलाएं तो भी कोई इशू नहीं है, और चलाएंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो मेजर 5 सप्लीमेंट्स हैं वो यही 5 सप्लीमेंट्स हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका वे प्रोटीन, आपका ग्लूटामीन, क्रेटीन, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आप इन्हीं सप्लीमेंट्स को यूज़ करके एक बेहतरीन फिज़ीक को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप शेयर कर सकते हैं अपनी फ़िटनेस क्वेरीज़ मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। और दोस्तों एट दी एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, सिद्धांत यादव फिटनेस। टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें।